हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो जी वीडियो आ गया है निर्जला एकादशी से संबंधित। तो कब मना रहे हैं निर्जला एकादशी, किस तरह से हमें व्रत का पालन करना है, क्या रहेगी पूजा पाठ, किस तरह से व्रत के नियम हमें करने हैं, पारण का क्या समय रहेगा, किस तरह से पारण करना है, और अगर पहली बार आप व्रत उठा रहे हैं तो आपको किस तरह से संकल्प लेना है, और इस व्रत में लड्डू गोपाल की सेवा आपको कैसे करनी है, और किन किन चीज़ों का दान किया जाता है, और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें लेकर मैं इस वीडियो में आपके सामने आई हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी से संबंधित सभी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगी, तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में ताकि कुछ भी महत्वपूर्ण चीज़ आपसे छूट नहीं जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी कब है। तो उदय तिथि के हिसाब से निर्जला एकादशी 18 जून को मनाई जाएगी। देखिए वैसे तो हिंदू धर्म, सनातन धर्म में एकादशी सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है, सबसे बड़ा ये व्रत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी वैष्णव इस व्रत को करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, विष्णु भगवान के किसी भी रूप की इस दिन आराधना करते हैं, तो उन्हें निश्चित तौर पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो साल में 24 एकादशी आती हैं। जिस साल अधिक मास होता है उस साल 26 एकादशी आती हैं, और सभी एकादशी का अपना अलग विशेष महत्व होता है। और इसमें कुछ एकादशी बड़ी एकादशी मानी जाती हैं, जैसे कि देव उठनी एकादशी अपने आप में बड़ी एकादशी मानी जाती है। उत्पन्ना एकादशी, जिस दिन एकादशी मैया का जन्म हुआ था, वो बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। और निर्जला एकादशी भी बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। निर्जला एकादशी यानी कि निर्जल, यानी कि जो भी व्यक्ति श्री हरिनारायण के चरणों में रहकर निर्जल व्रत करता है, उसको पूरे साल की एकादशी करने का फल सिर्फ एक निर्जला एकादशी से ही मिल जाता है। तो इतनी बड़ी एकादशी और इतना बड़ा महत्व है, क्योंकि ये जो एकादशी होती है ये ज्येष्ठ मास में आती है। इस समय चिलचिलाती धूप होती है, गर्मी होती है, और प्यास की व्याकुलता से जनमानस मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा बौखला जाते हैं इस समय पे। मतलब मिनट मिनट में पानी की प्यास लगती है, और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई निर्जला व्रत रख के प्रभु की आराधना करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, और निश्चित तौर पर उसकी समस्त मनोकामना पूर्ति होती है, और श्री हरि के चरणों में उसको स्थान मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो देखिए, अगर आप पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो इसी एकादशी से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एकादशी है, लेकिन आप अगर निर्जला व्रत रख रहे हैं तो फिर आपको एकादशी का संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए। और एकादशी जो होती है वो त्रिदिवसीय व्रत होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 3 दिन आपको लगातार व्रत करना है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये व्रत 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि पे भी हमें मांस, मदिरा इत्यादि किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, चावल का सेवन हमें नहीं करना है, और इस दिन हमें गरिष्ठ भोजन नहीं करना है। पूरी, पकवान, पराठे, आलू, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है, इससे बहुत अधिक प्यास की व्याकुलता होती है। तो हमें 10वीं तिथि पे रात के भोजन का त्याग करना चाहिए। मतलब अगर खाना आपको खाना है तो संध्या समय में ही आप पूजा इत्यादि करके हल्का खाना उस समय खाइएगा। और अगले दिन आपको निर्जला व्रत रखना है, तो सुबह सवेरे आपको जल्दी उठना चाहिए, और फिर आपको इस दिन बहुत सारे मतलब ये भी प्रश्न आता है कि ब्रश करें कि नहीं करें। देखिए, ब्रश में केमिकल होता है, बहुत सारे ब्रश जो पेस्ट होते हैं उसमें नमक होता है, तो उससे हमारा व्रत खंडित हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से हथेली पर यहाँ पर पानी लेकर आपको 12 बार कुल्ली करनी है। मतलब अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि 12 बार कुल्ली करने से आपकी मुख की शुद्धि हो गई है। और आपको अगर आप निर्जला व्रत कर रहे हैं तो फिर आपको भगवान को के सामने संकल्प लेना है, हे प्रभु, मैं निर्जला व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिएगा। तो प्रभु अपने आप ही ये व्रत करने की शक्ति देते हैं। तो पूरे दिन हमें व्रत करना है और लगातार विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना है, विष्णु लक्ष्मी की हमें पूजा करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का निरंतर हमें जाप करना चाहिए।
और विष्णु सहस्त्र नाम का हम पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कृष्ण चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का तो निरंतर हमें जाप करना ही चाहिए। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जैसे आपने गुरु दीक्षा ली है तो आपके गुरु जी ने जो भी आपको मंत्र दिया है उस मंत्र का आपको अनेकों अनेकों बार उस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस तरह से आपकी दिनचर्या रहेगी। तो प्रभु का ध्यान और आराधना करते करते हमें निरंतर उनकी सेवा में, हमें पूजा मतलब इस दिन पूजा को ही समर्पित होना चाहिए, हमें निरंतर पूजा करनी है इस दिन। उसके बाद अगले दिन रात को हमें हो सके तो आप शयन मत कीजिएगा, लेकिन देखिए कलयुग है, सभी थके मांदे हो जाते हैं, तो थोड़ी देर आपको विश्राम भी आवश्यक है। तो रात्रि जागरण और रात्रि भजन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है एकादशी व्रत में। फिर हमें अगले दिन व्रत का पारण करना है, और व्रत का जब पारण किया जाता है तो द्वादशी तिथि में किया जाता है, त्रोदशी लगने से पहले पहले। और पारण में आपको चावल का किसी भी चीज़ से बने हुए, मतलब चावल हो, मीठा चावल हो, खीर हो, चिड़वा हो, या फिर पोहा हो, या चावल से बनी कोई भी चीज़, खिचड़ी हो, आपको भगवान को भोग लगाकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। सबसे पहले आपको श्री हरि के चरणों का चरणामृत लेना है, उससे आपको पी के उसी से पारण करना है। उसके बाद मतलब मैं तो यही सलाह दूंगी कि जब आपने व्रत किया है, आपने निर्जला व्रत किया है, तो आप मतलब हल्का खाना खाइए, खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, मूंग की दाल खाइए, रोटी उसके साथ में खाइए। इस तरह से बहुत हल्का ही खाइए, क्योंकि आपने इतना कठोर व्रत किया है तो फिर उसके बाद हल्का खाना ही ठीक रहता है। तो इस तरह से इस व्रत को किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपसे निर्जला नहीं रहा जा रहा है तो क्या करें। तो देखिए, ना करने से हाँ करना बेहतर होता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, या और भी कोई समस्या है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको पूजा अर्चना वंदना करिएगा, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की नित्य सेवा जैसे आप करते हैं उस तरह से ही आपको सेवा करनी है। और फिर उसके बाद आप फलाहार कर सकते हैं। एकादशी में ध्यान रखिएगा, चावल का और अन्न का त्याग किया जाता है, तो आपको फलाहार ही खाना है। और मान लीजिए बहुत ऐसी भी समस्या आएंगी कि हमने रख तो लिया है निर्जला, लेकिन हिम्मत हमारी टूट गई है, शाम तक नहीं हो पा रहा है, तो फिर शाम की पूजा अर्चना वंदना करने के बाद में आप जल पी सकते हैं। लेकिन उससे कोई मतलब आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन वो निर्जला में नहीं माना जाएगा। निर्जला व्रत का मतलब है निर्जला। और देखिए, पिछले साल ऐसे भी प्रश्न आए थे कि हम जल नहीं पी सकते, तो क्या हम चाय वगैरह पी सकते हैं। देखिए, जब जल ही नहीं पिया जाएगा तो चाय का तो मतलब ही पैदा नहीं होता कि आप चाय, दूध या जूस कुछ भी पी लें। कुछ भी आपको ग्रहण नहीं करना है। निर्जला व्रत में ये होता है। लेकिन बहुत सारे लोग देखिए निर्जला नहीं रख पाते हैं, तो जैसे वो अन्य एकादशियों का फलाहार के साथ में व्रत करते हैं, तो उसी तरह ये व्रत भी आपको करना चाहिए। एकादशी मैया की कथा पढ़नी चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का निरंतर जाप करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अपनी सेहत होती है कि अगर आपकी सेहत ही साथ नहीं देगी तो फिर व्रत कर ही नहीं पाओगे। तो ना से हाँ बेहतर होता है, आप बिल्कुल ना करें तो वो सही नहीं है, लेकिन व्रत आपको करना चाहिए। और इस दिन ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में जो अन्य लोग हैं वो भी किसी भी तरह से प्याज लहसुन इत्यादि किसी भी प्रकार के व्यसन का सेवन ना करें। और आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य रखना है 10वीं तिथि से 10वीं एकादशी आपको द्वादशी आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से हम ये व्रत करेंगे। तो मैंने बता दिया है, अगर आप निर्जला रख रहे हैं तो आपको संकल्प लेकर निर्जला व्रत रखना चाहिए, और आप फलाहार का रख रहे हैं तो फिर आपको संकल्प लेकर फलाहार का व्रत करना चाहिए। मुख्य बात ये है कि आपको श्री हरि के चरणों में उनके मंत्रों का जाप करना है, उनको प्रसन्न करना है, भगवान का आपको निरंतर जाप करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो और जो लोग निर्जला व्रत कर रहे हैं तो उनको तो साधुवाद है। और भाई, इस कलयुग में और इतनी भीषण गर्मी में और इतने व्यस्त होने के बावजूद निर्जला व्रत करना बहुत बड़ी बात होती है। तो सभी को साधुवाद, सभी को भगवान अपने उनकी समस्त मनोकामना पूरी करें, ये मेरी सभी के लिए प्रार्थना है। तो अब बात कर लेते हैं, जो लोग निर्जला व्रत रखेंगे उन्हें किस तरह की सावधानियां
रखनी चाहिए। देखिए इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको मौन व्रत धारण करना चाहिए, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उतनी आपकी एनर्जी उसमें जाएगी। आपको कोई भी भारी काम इस दिन नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कपड़े धोने निकाल लिया, आपने सफाइयाँ निकाल ली, या आपने किचन में ऐसी चीज़ें बनाने के लिए रख दी कि आपको बहुत उसमें 1.5-2 घंटा लग रहा है, या बहुत मतलब मेहनत वाली चीज़ें आपको नहीं बनानी है, क्योंकि आपको अपने आप को थकाना नहीं है। क्योंकि ये व्रत आपका पूरा दिन पूरी रात आपका व्रत चलने वाला है, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना है। आपको ठंडी जगह पे रहना, अगर हो सके तो एसी में आपको बैठना है। और अगर आपको अत्यधिक प्यास की व्याकुलता हो रही है तो आपको अपने पैरों पर गीला तौलिया लपेटना है, अपने सर पर गीला तौलिया लपेटना है। और बहुत ज़्यादा आपको व्याकुलता हो रही है तो आप थोड़ा सा पानी ले करके उसको अपने मुंह में इस तरह से आपको कुल्ला करना है, मतलब वो पानी आपके गले से नीचे नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ का विशेष और विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। और इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। देखिए अगर हो सके तो आप मीठा शरबत या मीठा जल या कोई भी पानी या कोई भी जूस या छोटी छोटी जो नारियल की बोतल आती हैं, इस तरह से मतलब छोटी पानी का विशेष दान इस दिन माना जाता है। देखिए आपने खुद निर्जला व्रत रखा है और आप पानी का दान कर रहे हैं, तो भाई वाह क्या कहना, मतलब प्रभु के तो लिस्ट में सबसे आगे ही आप खड़े मिलोगे। तो पानी का दान महादान माना जाता है। एकादशी पे आपने देखा होगा कि जगह जगह प्याऊ लगाई जाती हैं, जगह जगह शरबत बांटे जाते हैं, तो इसीलिए क्योंकि ये महादान की श्रेणी में आता है। इस दिन आपको क्या करना है, मटके में जल भर के मंदिर में आपको दान करना चाहिए। मौसमी फल और सब्जियों का आपको दान करना चाहिए। और इस दिन जिस चीज़ का हमने त्याग किया है, मतलब अन्न का जैसे आपने त्याग किया है, तो अन्न के त्याग को जो आपने त्यागा है अन्न, उसका आपको दान करना चाहिए मंदिर में। मेरा कहने का मतलब है एक तरह से आपको अन्न का दान करना चाहिए इस दिन। लेकिन पानी का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है एकादशी वाले दिन, तो दान का विशेष महत्व है। जूते, छाता और मौसमी फल और सब्जी, जल से भरा हुआ मटका, एक ककड़ी, सत्तू, इन चीज़ों का दान विशेष दान माना जाता है। तो आपको इन चीज़ों का दान करना चाहिए। और देखिए प्राय ये भी देखा जाता है कि जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं वो सबको बताते हैं हमने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है, हमने निर्जला, मतलब ये कोई आपके प्रचार का विषय नहीं है, ये भक्ति का विषय है। देखिए प्राय ये देखा जाता है कि जो लोग व्रत रखते हैं तो वो हर जगह कहते हैं मैंने निर्जला रखा है, मैंने निर्जला रखा है, मैंने निर्जला, नहीं ऐसे नहीं कहना है हमें किसी को भी, क्योंकि वो हमने अपने मन के लिए रखा है, हमने प्रभु भक्ति के लिए रखा है, हमने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए रखा है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं कहनी है, क्योंकि ये कोई दिखाने का विषय नहीं है, ये भक्ति का विषय है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और श्री हरि के चरणों में सभी मैं तो कहती हूँ कि जो नहीं भी रख पा रहे हैं वो व्रत भी रखें, और साथ में एकादशी मैया की कथा भी पढ़ें और भगवान की कम से कम नाम जाप करें बैठ करके। तो हर व्यक्ति को ये व्रत ज़रूर रखना चाहिए। और देखिए अगर आपको पीरियड आ जाता है तो नया व्रत आप शुरू ना करें, मेरी यही सलाह है। और अगर आप पहले से व्रत रखते आ रहे हैं एकादशी का, तो फिर आपको ज़रूर ये व्रत रखना चाहिए। आप अपनी जगह किसी और से पूजा करा लीजिए, या फिर मानसिक पूजा आपको करनी चाहिए, मतलब व्रत को फिर छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए अगर आपको पीरियड आ गया है तो उस समय पे क्या करें, तो उस समय पे देखिए व्रत आप रख सकते हैं, लेकिन आपको मानसिक पूजा करनी चाहिए। आपको ठाकुर जी के श्री विग्रह को स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं आपको मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। बस आप बाहर बैठ करके श्री हरि के मंत्रों का जाप करिएगा और अपने व्रत का पालन करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और आप सभी कृष्ण भक्त और राधा प्रेमियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। और जो पहली बार व्रत कर रहे हैं उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।